जय माँ कालिंका। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे ब्लॉग में। और आज मौसम बढ़िया हो रखा है और मेरी किशु बेटी बोली उधर। कहाँ से आ रहे हो आप? अच्छा, मैंने जे में नहीं बुलाया इसलिए आप ऊपर गए थे जे करने। अच्छा, तो आज हम क्या खाने वाले हैं? तो गाइस आज हमारे पास है आलू के पराठे। आज छुट्टी का दिन है। आज ये लॉन्ग वीकेंड था। संडे मंडे मतलब सैटरडे संडे मंडे 3 दिन। और मौसम एकदम चकाचक हो रखा है, देखो जरा। और किशु क्या कर रही है पता नहीं। किशु पापा की टीका लगा दे जरा। आपने तो ना लगाया था। एक बार और लगा दो अब। किशु नाराज हो गई थी कि मैंने उसको पूजा में नहीं बुलाया। आप नाराज हो गए थे? आप पहले हाथ निकालो पीछे का। क्या हो रहा है आपके? तो गाइस मैं और क्रिश भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं किशु? पाइथन। क्या पढ़ रहे हैं? पाइथन। हम थोड़ा पाइथन का रिवीजन कर रहे हैं। और ये हमारा क्लास चल रहा है, किशु देख रही है और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किशु आज पढ़ाई कर दोगे सारी? चलो ठीक है फिर। तो मैं उसको एरर मानूंगा, ठीक है? और अगर वो मुझे एग्जैक्टली यही क्रेडेंशियल्स देता है तो मैं मानूंगा उसने सही दिया और मैं उसको वेलकम करता समझ में आ रही है आपको क्लास? हूं। स्टार्ट दिस कोड। सो हम लोग एकदम स्क्रैच से कोड लिखते हैं। सिंस यहाँ पे कोई हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करना है, कोई वॉइड मेन फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहला काम है बहुत दिनों बाद पिज़्ज़ा और हम पियेंगे चाय। कुछ अलग कॉम्बिनेशन है। तो आज पूरे दिन सोते रहे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। 3 बजे से लेकर और 5:30 हो गए, सो गए। पूरा दिन ऐसे ही चला गया। सोचा थोड़ी पढ़ाई करूँगा और बाहर भी अंधेरा हो गया, खतरनाक अंधेरा हो गया। कल ऑफिस है, बस यही चल रहा है आज। तो दोस्तों मैं आज तुम थे बतौल कि कनाडा में जो लोग आंदी वो क्या क्या तरीके से आ सकती है ना। तो पहला तो तरीका स्टूडेंट वीज़ा पर, जो कि सभी देश में होता। लोग ज़्यादा कनाडा में किले आंदी, मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटी क्या है बड़ी अच्छी ना, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यूएस चाहिए और दूसरे कंट्री में चाहिए। पर यह आने का मेन रीज़न लोगों के रहता कि यख जब स्टडी वीज़ा पर आंदी 2 साल, तो वह एक बाद में 3 साल को वर्क परमिट मिलन। 3 साल काम कर सकती हो यख। उन 3 सालों में वो पर पीआर खन अप्लाई कर सकती। पीआर मतलब होता परमानेंट रेजिडेंसी। तो पीआर अप्लाई करने खने कुछ रूल होंगी कि भाई तुम्हारे एजुकेशन क्या है ना, तुम्हारे इंग्लिश तक जो टेस्ट फ्रेंच तक जो टेस्ट जो तुम्हारा मतलब जॉब अगर पॉइंट्स मिलती, मतलब पॉइंट्स इन लगा लो कि तुम्हें 10 टोटल 10 पॉइंट चाहिए, तो वह बट तुम्हें पॉइंट कलेक्ट करनी है अपना। तो मान लिया कि जो गवर्नमेंट वेल कट ऑफ दे रहा है 8 पॉइंट, तो जै का भी पॉइंट है 8 वाला वो सभी था इनवाइट कर देने वाले कि भाई पीआर एप्लीकेशन अगर अप्लाई करा। तो यख जो स्टूडेंट आंदी वो मेन पर्पज़ यही रहन कि यख है कि पीआर लिया है ना। तो जितना भी लोग आंदी कि तो पहले वो स्टूडेंट वीज़ा पर रही, फिर एक बार 3 साल वर्क परमिट पर रही, फिर वर्क परमिट बाद वो परमानेंट रेजिडेंट बनती है, और परमानेंट रेजिडेंट बाद वो यख सिटीजनशिप ले दी, मतलब यख को जो पासपोर्ट से वो ले लेती। तो पहल पाथ हो गई जो स्टूडेंट वाला हो गया है ना, स्टूडेंट वीज़ा से आए। दूसरा पाथ हो गया है कि डायरेक्ट यक बड़ी कंपनी जय मान लो कि जन टीसीएस, तो टीसीएस इंडिया में भी यक भी तो टीसीएस क्या करना है कि वह बेटी अपना कुछ एम्प्लॉय यक भेज देनी है ना, वो बोल दी इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। तो वो लोग यक आ जाएंगी। तो दूसरा तरीका तो ये हो कि आप यक आ जाओ। तो वो क्या होता कि अगर वो आईसीटी पर आया चाहिए तो वो सिर्फ वही कंपनी में काम कर सकें, कि और कंपनी में काम नहीं कर सकूँ। तो वो क्लोज वर्क परमिट टाइप हो गया। क्लोज वर्क परमिट का मतलब हो गया कि वो सिर्फ वही कंपनी में काम कर सकें, कोई दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकूँ। अब थर्ड तरीका हो गया है कि एलएमआई जय फर्मी हो है ना, वे पर क्या होता कि कुछ कंपनी ना चाहिए जो डायरेक्ट हायर कर दी, मतलब और दूसरे कंट्री पर। तो वो खण वो क्लोज वर्क परमिट दी। वो क्लोज वर्क परमिट 1 साल को 2 साल को 3 साल को 3 साल मैक्सिमम हो ना। तो उन 3 साल वर्क परमिट पर रहना बाद फिर वो ऐसा रिन्यू कर दी है ना। तो वही लग दी गवर्नमेंट ने बोल दी कि भाई जो ये स्किल ये स्किल का बंदा हमें यह नहीं मिलना चाहिए, ये कंट्री नहीं मिलना चाहिए, हम दूसरे कंट्री में बैठे हुए हम तो उनसे दे दो। तो ये एक तरीका हो गया है जखन हम LMIA बोलते है ना, लेबर शॉर्टेज के लिए ये कुछ बना रखा है यहाँ कनाडा की गवर्नमेंट ने।
तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका एक और है जिन बहुत सारे लोग हैं कि अपर स्पाउस थे पहले पढ़ना खंड भेज दिया, अब फिर स्पाउस दगड़ तुम्हारे भी एक वर्क परमिट लग जाना जो कि ओपन वर्क परमिट थे। ज़्यादा साल खंड वो स्टूडेंट वीज़ा पढ़चे और ज़्यादा साल खंड तो वर्क परमिट मिल लो उधर साल तुम्हारे भी ओपन वर्क परमिट हो तुम भी एक जॉब कर सको। तो मोस्टली लोग वे वीज़ा पर भी आती है